श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में श्री राम जी के युवराज पद के अभिषेक की तैयारी चल रही थी। दूसरे दिन घोषणा हो गई, राजा वशिष्ठ जी को बुला करके राजा दशरथ जी राम जी को व्रत वगैरह पालन करने का निर्देश देने के लिए भेजे। कानों कान पूरे शहर में समाचार फैल गया कि कल सुबह सुबह ही राम जी का युवराज पद पर आज्ञा अभिषेक होगा। पूरे नगर में खुशी का माहौल है, रनिवास में भी खुशी का माहौल है। ऐसे समय तुलसीदास जी लिखते हैं, देवता लोग को भय हुआ। भगवान जबकि खुद प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं मनुष्य रूप धारण करके राक्षसों का संहार करूंगा, फिर भी देवता लोगों को भरोसा नहीं होता कि राम जी जो कि हम लोग को राक्षसों से उद्धार करने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं, लगता है वो राज्याभिषेक करेंगे तो फिर क्या कैसे राक्षसों का संहार कैसे होगा। वो लोग भयवश सरस्वती जी की वंदना किए, बार बार वंदना करके सरस्वती जी को बोलते हैं, माँ हमारी रक्षा कीजिए, जाकर कुछ ऐसा कांड रच दीजिए जिससे सुबह सुबह ही राम जी को बन जाना पड़े, राज्याभिषेक न हो। यही प्रसंग अब शुरू है। देवता लोग कहते हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सोयाजो, राम जाई बन राज तजी, कोई सकल सुरकाजो। देवता लोग कहते हैं, हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए,
जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़ करके वन में चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। यदि राम जी वन में नहीं जाते हैं तो फिर राक्षसों का वध कैसे होगा? भरोसा नहीं है देवता लोगों को, क्योंकि हर समय सुख की आशा भगवान से भी बढ़कर उनके दिल में रहती है। इसीलिए कहते हैं कि देवता लोग भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्ति पानी है तो देवता लोग को मनुष्य देह धारण करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुखा शक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी है। अपना दुख और नहीं चाहते हैं कि उनका दुख बढ़े। इसलिए राम जी भले बन जाएं, इसकी व्यवस्था करने को सरस्वती जी को प्रेरित करते हैं। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देख देव मुनि कहीं बिहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उठोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पश्चाताप कर रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई, शिशिर की रात के जैसी हो गई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता लोग कह रहे हैं कि हे माता, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम प्रभाओ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। ये कह रहे हैं कि आप राम जी का प्रभाव तो जानती हैं, वो हर्ष और विषाद से रहित हैं। देवता लोग सरस्वती जी को तो राम जी का प्रभाव बता रहे हैं, लेकिन खुद राम जी के प्रभाव का विश्वास उनके दिल में नहीं है। इसलिए वे कह रहे हैं कि जीव अपने कर्म के बस से ही सुख दुख का भागी होता है, यानी सुख दुख प्राप्त करता है। इसलिए देवताओं का हित करने के लिए आप अयोध्या जाइए, आपको इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अपना हित किसी प्रकार से नहीं छोड़ना चाहते, भगवान पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए देवता लोगों की मुक्ति नहीं होती है। उनको भी मुक्ति की साधना करनी है तो मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच मिला दिया। तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि बहुत छोटी है, ओछी है, इनका निवास तो बहुत ऊंचा है, पर इनकी करनी बहुत छोटी है, नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य देख नहीं सकती। राम जी की को युवराज पद मिलेगा, अब ये नहीं चाहते कि उनको युवराज पद मिले, अब ये वन हो जाएं। आगिल काज विचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी, हरसि हृदय दशरथ पुराई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। अब सरस्वती जी ने आगे के कार्य का विचार किया और सोचा कि राम जी का वन गमन होगा तो कभी लोग इसकी वर्णना भी करेंगे, और इसलिए वो मेरी जो मैं कुछ कर
करने जा रहे हैं उसका भी वर्णन आएगा राम जी के साथ। इसलिए वो हर्षित होकर के अयोध्यापुरी आई। ये ऐसे ही है जानो, अयोध्यापुरी में ग्रह दशा कोई आ गई हो, ऐसे सरस्वती जी का अयोध्या में प्रवेश हुआ। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामति फेरी। अब सरस्वती जी ने भी एक चरित्र को चुना, वो मंथरा थी। इसकी मति को उन्होंने अपने वश में कर लिया और उसको भुला करके फिर देवलोक को चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सिलोगन कहाओ छाओ, राम तिलक सुनि भाव रदाओ। मंथरा देखती है कि ये बाजे क्यों बज रहे हैं, इतना साज कुछ क्यों हो रहा है। अब इसको देख करके वो लोगों से पूछती है क्या माजरा है, ये क्यों हो रहा है। लोग बताए कि कल राम जी का युवराज पद पर अभिषेक होगा। ये सुनते ही, क्योंकि उनकी बुद्धि मारी गई थी सरस्वती माँ के कारण, वो उसके हृदय में जलन उत्पन्न हो गया, उसको सब उल्टा ही दिखने लगा। करे विचार को बुद्धि बुझाती, होय काज कवन विधि राती, देखि लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गमो तकैले कहीं भाती। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी किस प्रकार से यह काम रात में ही बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी का शहद का छत्ता लगा देखकर उसको तोड़ देने के लिए किस प्रकार से उखाड़ लें, इसके लिए सोचती है। ऐसे मंथरा सोचने लगी। भरत मातु कहि गए बिलखानी, कान मनि हसी कहाँ सी रानी, उतर देई न लेयु सासु, नारी चरित कर घारई आंसू। वह मंथरा बहुत उदास होकर के भरत की माता कैकेयी के पास गई और इसको उदास देकर कैकेयी ने हंसकर पूछा, अरे तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, लंबी लंबी सांसें लेती है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रिया चरित्र नकल करके बनावटी या आंसू बहाने लगी। हसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तब बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कार्य जनु सापिनी। तब रानी हंसकर कहने लगी तेरे गाल बड़े हैं, मैंने तुम बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है, लगता है लक्ष्मण ने तुमको शिक्षा दिया है, कुछ दंड दिया है। तब भी वह माँ बापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, लंबी लंबी सांस छोड़ती है, मानो काली नागिन पुकार रही हो। सभे रानी कह सिकिना, कुशल राम महि पालो, लखन भरत दमनु सुनी, भाकुबरी उरसालो। तब रानी को डर हो गया, जब कितना बार पूछी कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल लंबी लंबी सांस छोड़ती है, तो रानी को शंका हो गया
बात तो नहीं है भीतर में, ऐसा कुछ तो इसने नहीं सुना है। तब रानी कहती है, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। बुद्धि सरस्वती ने घुमा दिया था, इसलिए बहुत पीड़ा हुई इसके दिल में। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब के ही करब लुपाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुधई दुबराजू। तब धीरे से वो मुख खोली बनावटी, हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा, मने क्यों मारेगा, मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी या बढ़ चढ़ करके बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयौ कौशिलहि विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ रहत उर नाहिनी, देखौ कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। कह रही है कि आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिनी यानी अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है कि उनका लड़का राजा होगा, युवराज पद पर अभिषिक्त होगा। जो युवराज पद पर अभिषिक्त होता है वही राजा के नहीं रहने पर राजा बनता है। तो ये अब सजाती भेद करने लगी कि रानी से अलग करने की। तो कौशल्या के सुख को बतलाती है और बोलती है, जाकर देख लो ना कि उनको कितना घमंड हो गया है। तुम स्वयं जाकर सब क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है, तुम खुद जाकर देख लो, जिसके कारण मेरा मन दुखी है। ओ तु विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। एक तरफ बताती है कि तुम्हारी सब का देखो कितना आनंद है, कितना गर्व है, और दूसरे तरफ अब कहती है देखो तुमको होश नहीं है। बोलती है तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ चिंता नहीं है, सोच नहीं है, जानती हो कि तुम्हारे स्वामी तुम्हारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम तो समझती नहीं। सुनी प्रिय बचन मलिन जनु जानी, झुकी रानी अब रहो अरगानी, पुनिया सकमहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कड़ाऊं तोरी। अब कैकेयी को समझ में आ गया कि ये घर छोड़ना चाहती है, इसलिए मंथरा के प्रिय वचन को सुनकर उसके मन को माला जान करके रानी उसको डांट करके बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी, अब फिर ऐसा कहा तो तेरी जीभ कड़वा लूंगी, पकड़ कर निकलवा लूंगी। काने को खोरे कुमरे कुटिल कुचाली जानी, यह विशेष पुनिचेरी कहीं भरत मातु मुस्कानी। और भरत के इस पर व्यक्त करते हुए कि कानों, लंगड़ों और कुगड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। ये लोग कुटिल होते हैं, माने बुद्धि वक्र होती है, अच्छी नहीं होती है। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी हो और कुगड़ी हो तो कितना ये है। इतना कहकर भरत की माता मुस्कुराने लगी। प्रियवादिनी शिख दिन्हिं तो
सोही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही, सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। अब सोचती है कैकेयी कि मैंने इसको तो टांट कर दिया, उसको तो, लेकिन उसको फिर उसके ही साथ रहना, वो तो सेविका है उनकी, तो उसको खुश करने के लिए बोलती है, हे प्रिय वचन करने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए ही ये बात कही है, थोड़ी कड़ी बात कर दी है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचेउ काली, देव मांगु मन भाव ताली। अब दिल खोल दिया, बोलती है कैकेयी कि देखो, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यही सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच ही कल श्री राम का तिलक होगा तो हे मंथरे, मैं तेरे मन को जो अच्छी लगे वो वस्तु तुमसे मांगने को बोलती हूँ, तो अभी मांग मैं दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुखाय पियारी, मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। और कहती है कि राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनके प्रेम की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु, प्राण के अधिक राम प्रिय में मोरे, तिनके तिलक छोहु पशु तोरे। और अधिक बोल देती है कि जो विधाता यदि कृपा करके मुझे जन्म दें तो मेरी इच्छा है कि रामचंद्र जी पुत्र हों और सीता मेरी पुत्र वधू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, उनके तिलक से तुमको क्षोभ क्यों हो रहा है, तुमको जलन क्यों हो रही है। भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। कैकेयी कहती है, तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता, तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है, मुझे इसका कारण सुना तो। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी, होरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे लागा। अब धीरे से मंथरा बोली कि सारी आशाएं तो एक बार में ही पूरी हो गई, एक बार कहने से ही पूरी हो गई, अब क्या दूसरी जीभ लगाऊं जो कि और कुछ कहूं। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। मैं अच्छी बात आपको बोल रही हूँ, फिर आपको दुख होता है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हारी करुणी मैं माई, हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही तमान रहब दिन राती। अब मंथरा कहती है, जो लोग झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब से मैं भी ठकुर सुहाती यानी तुम्हारा मुंह देखकर
बात कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि परबस किन्ना, बवासो लुनिया लहिया जो दीना, कौन कहो हमारी कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बकी रानी। अब एक और दूसरा एंगल बता दिया। मंत्रा कहती है विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दूं, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, इससे हमारी हानि क्या है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही, रानी तो कभी नहीं होंगी, इसलिए क्यों दुख करूंगी। मैं भी अब चिकनी चुपड़ी बात ही कहूंगी। जा रहे जो स्वभाव हमारा, अनबल देखी न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिया देवी बड़ी चूक हमारी। मंथरा कहती है हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात कही थी, किंतु हे देवी मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अधर उदिरानी, सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। अब जब बहुत बना चढ़ा करके, बहुत आत्मीयता दिखा करके बोला जाता है, तो अनेक बार ये संशय में उपस्थित हो जाता है कि क्या सत्य है क्या नहीं। और इधर देवता सब लोग मना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और चेष्टा भी कर रहे हैं कि कैसे राम जी के राज्याभिषेक में खटाई पड़ जाए। इसलिए आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी बैरी मंथरा को अपनी सुहृद यानी हितैषी मान ली, जानकर विश्वास कर लिया कि नहीं, इतना मैं कह रही हूँ फिर भी ये क्रोधित है, दुखी है, तो जरूर ये हमारी हितैषी है, हमारे हित की बात सोचकर ऐसी कह रही है। इस पर अब कैकेयी को थोड़ा विश्वास हो गया। सादर पुनि पुनि पूछति गोही, सबरी गान मृगी जन मोही, तसिमति फिरी अहई जसि भावी, रहसी चेरी घात जन खावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो हिरनी के गान से हरिणी मोहित हो गई हो। हरिणी मोहित हो जाए तो बिल्ली उसका सम्मान करेगी, उसका गला काट करके खा जाएगी। ऐसे ही हरिणी जैसे बिल्ली का गान सुनकर मोहित हो जाती है, ऐसे ही कैकेयी मंथरा की बातें सुनकर के मोहित हो गई। और तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भावी यानी होनहार हो, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जान करके हर्षित हो गई। दासी को लगा कि अब धीरे से कैकेयी की बुद्धि फिर रही है, उसकी तरफ आ रही है, तो दासी को बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसका पेच काम कर गया, उसका दाव काम में लग गया। तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, धर्यो मोर घर फोरी नाम, सज प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। मंथरा कहती है तुम पूछती हो
किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम भरपूरी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साथी माने शनि के साढ़े साथी किसी के ऊपर लग जाए तो उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए मंथरा मानो अयोध्या की साढ़े साथी है। वो धीरे से बोली, प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी पानी। रहा प्रथमावते दिन बीते, समो फिरे रिपुहु ही पीड़िते। अब घर फोड़ने की सच नीति बताती है। हे रानी, तुमने जो कहा कि तुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो वह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी सवती उखारी, रोधों करी उपाओ बारी। और कहती है, जैसे सूर्य के कुल का पालन कर, सूर्य कमल के दल का पालन करने वाला होता है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसे ही सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे सुरक्षित कर दो। कौशल्या तुमको उखाड़ देना चाहती है, तुम्हारा सुख वैभव को, इसलिए तुम एक बेड़ा लगा दो जिससे वो उसको पार कर पाए और तुम्हारे सुख संपदा को सुरक्षित करो। तुम्हें न सोचु सुहाग बल, निज बस जान राव। मन मलिन मोह मीठन बोराव, सरल सुभाव। मंथरा कहती है, तुमको अपने सुहाग के बल पर भी कुछ सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा के मन मैले और मुंह के मीठे हैं। राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप तो छल कपट जानती नहीं हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात समारी। पठई भरत भुवन नियोरे, राम मातु मत जानवर रे। अब कौशल्या की बुराई करके बोल रही है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं लगा पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता का ही सलाह समझिए। भरत को राम की माँ ननिहाल भिजवा दिया और इधर अपने लड़के को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए प्रेरित किया। सेवई सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साधु तुम्हारा कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह से सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या तुमको बहुत ही भटक रही है, परंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। कौशल्या को तुम बहुत खटकती हो। हाँ, वो तुम्हारा कैसे अनिष्ट हो इसकी
चाल चलती है, लेकिन अपना भाव को छिपा कर रखती है जिससे तुम जान न पाओ। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में कर लिया। भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा दिया। यह पुलौचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझी डर मोहि, देव दैव फिर सो फल ओहि। राम को तिलक हो, यह कुल यानी रघुकुल की रीति के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है कि राम जी को राज तिलक मिले, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपना, किन्हिसी कपट प्रबोधु। कहिसी कथा सत सवति कै, जहि विधि बार विरोध। इस तरह सैकड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ करके मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना करके कही, जिससे कि कैकेयी का कौशल्या के प्रति विरोध बढ़ जाए। भावे बस प्रति तीव्राई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछूं तुम अब न जाना, निजहित नहीं तपस्ु पहचाना। तुलसीदास जी कहते हैं, होनहार के बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अभी भी तुमको समझ में नहीं आया? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचानता है, तुमको इसकी समझ नहीं। भयो पाखो दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो। खाय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर नहीं पाई। आज तुमसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच करने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हमहि सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहूँ विपत्ति बीज विध भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बल भासी, रेख खचाई कहूँ बल भासी। भामिनी भय दूध कई माखी, जो सुता सहित करऊ सेवकाई। तो घर रहु नानऊ पाई। एक कहती है, मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जिसको कि दूध में पड़ी हुई मक्खी को जैसे लोग पसंद नहीं करते, ऐसे ही इस रनिवास में तुमको कोई नहीं पसंद करेगा। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी, कौशल्या की चाकरी में रहोगी, तो इस घर में रह सकोगी, अन्यथा तुम्हारा इस घर में रहना
मुश्किल हो जाएगा। कद्रो बिनता ही दीन ही दुखो तुम्हें कौशिला देव भरत बंद गृह से हही लखन राम कैनेव। उदाहरण देकर कहती है, कद्रू ने वनिता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे यानी जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायक होंगे यानी शाकाहारी होंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी कही न सकाई कछु सहमी सुखानी। तन पसे कदली जिमि कापी उबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी बात सुनते ही डर कर सूख गई और कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय गति रुक न जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ न जाए। उसको मंथरा को एकदम भय हुआ कि कहीं ये यही न दिवंगत हो जाए। कई कई कोटि कपट कहानी धीरज धरो प्रबोधि रानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली बकही सरा हई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया और कहा कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसने कुचाली माने एक कुमंत्र मंथरा का अच्छा लगने लगा। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हितैषी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात पूरी तोरी दाहिनी आखी नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखो राति को सपने कहूँ न तो ही मोह बस अपने। अब इसको उल्टा सब अनुमान होने लगा कैकेयी को। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात लगती है सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फटका करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश उससे कहती नहीं। काह करो सखी सुध सुभाओ दाइन बामन जानो काओ। अब मंथरा को बोलती है, हे सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मुझे दाया बाया कुछ भी पता नहीं चलता। अपने चलत न आज लगी अनभल का हो किन्ह। यही गए कहीं बार मही दिन। कैकेयी कहती है, अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा कुछ नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दे दिया। नैहर जन्म भर बर जाई जियत न कर विसवति सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही मरण नीक तेहि जीवन चाही। अब सब का जो तिरस्कार है, सजाती लोगों के साथ विद्वेष है ना, ये भड़क गया। ये कुबली के समझाने से इनको इसलिए कह रही है कैकेयी, मैं भले ही नैहर जाकर वहीं दिन बिता लूँगी, पर जीते जी सौत की चाकरी, सौत की नौकरी नहीं करूँगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। अब कौशल्या के प्रति कैकेयी का शत्रु भाव जाग गया। दीन बचन कह बहु विधि रानी सुनि कुबरी दिय माया ठानी। अस कस कहो मानि मनहुना सुख सुहाग तुम
रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने क्रिया चरित्र और फैलाया। कुंवरी तो जानती है कि वो इनका कान भर रही है, इसलिए वो अपना क्रिया चरित्र और फैलाकर बोलती है, तुम मन में ग्लानि मारकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुना होगा। आश्वासन देती है कि तुम्हारा सुख और सुहाग दोनों ही दिन दिन बढ़ेगा। जय राव रतियन भलता का सोई पाई ही अहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई का फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में भूख लगती है और न रात को नींद आती है। यानी मैं कितना तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। गुनिन रेखतिन खाची भरत भुआल हिया साची। भामिनी करहु तब कहूँ पाई है तुम्हारी सेवा बस लाओ। वो कहती है, मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर यानी गणित लगा करके मुझको कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम यदि कहो तो मैं उपाय बताऊं, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही है। परौ को पतु वचन पर सकौ को तपति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़ कसन करब हित लागी। अब कैकेयी को पूरा विश्वास हो गया कि कुंवरी उसके हित की बात कहती है। और तो कैकेयी कहती है, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। अब कुंवरी को कैकेयी एकदम अपना परम हितैषी मान ली। कुंवरी करी कबुली कैकेयी कपट छुरी उरपाहन तेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। तुलसीदास जी बहुत अच्छा उपमा दे रहे हैं। कुंवरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा करके यानी बलि का पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को कठोर हृदय रूपी पत्थर पर एक टेक करके यानी ढाल दे करके रानी कैकेयी अपने निकट शीघ्र आने वाले दुख को वैसे ही नहीं देख पाई जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। ऐसे ही कैकेयी को शान पर चढ़ा करके कुंवरी सब तरह से उसको अपने बस में कर लिया। सुनत बात मृदुअंत कठोरी देवी मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरी सुधि अहई कि नाही स्वामिनी कहू कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर यानी भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूपसन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासो एहु लेहु सब सवति हुलासो। बार बार सवत की याद दिलाती है, सौत की याद,
और कहती है, राजा तुमको 2 वरदान दिए, धरोहर के रूप में दिए थे, आज उन्हें राजा से मांग लो और अपनी छाती ठंडी करो। उसमें क्या मांगोगी? अपने पुत्र को राज्य मांग लो और राम को वनवास मांग लो। तुम्हारे सब का सारा आनंद जाता रहेगा। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यो जेहि बचन न टरई। होय काजु राजु निसि बैठे, बचन मोर प्रिय मान्यहु जीते। अब सावधान भी कर दे रही है, जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वह वचन न टाल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से एकदम प्राणों से प्रिय भी समझना। बड़ कुहात परिपा तकिनी, कहे सिको पगृह जाहु। आज समारे उस जग सबु सहसा जनी पछताओ। अब उपाय बता देती है। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, हाँ एकदम उपाय बताया। क्या उपाय? बोली, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, यानी वो समझाएंगे उनकी बातों में न आ जाना। उबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कोई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय इसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी प्रशंसा की और बोली, संसार में तेरे समान मेरा हितकारी और कौन है? तू मुझे वही बताती हो जो मेरे हित के लिए है। मानो मैं बही जा रही थी, तुम मुझे सहारा मिल गई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करौ तो ही चकपूतरी आली। बहु विधि चैरी आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझको आंखों की पुतली बनाकर रख लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, भर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति यानी कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु के समान है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई और उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर निकल गया। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हो गए और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। वो समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सज करके जाकर सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल में और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई नहीं समझ पा रहा है। बाकी सब लोग उल्लास में हैं, लेकिन कैकेयी क्या इस भावना को कोई नहीं समझा। सीधे वो भवन में चली गई, अपना वस्त्र खराब फटा चित्रा पहन करके वो भवन में जाकर लेट गई।
प्रमुदित पुर नर नारी सभा सजहि सुमंगल चार एक प्रविशहि एक निर्गमहि वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बहुत भीड़ लगी है। बाल सखा सुनि हर साही मिली 10-5 राम पहि जाही प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में बहुत हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिल करके राम जी के पास जाते हैं और उनका प्रेम पहचान कर राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनका कुशल प्रश्न पूछते हैं। धीरहि भवन प्रिय सुपाई करत परस पर राम बड़ाई ओ रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निबाह निहारा। ये सखा लोग अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं संसार में राम जी के जैसा शील और स्नेह निभाने वाला और कौन है। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि ताताई सुदेय हमहि सेवक हम स्वामी सिय नाहु और यह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति राम जी हमारे स्वामी हों। हमारा यही नाता अंत तक रहे। अस विलास नगर सब काहू कै कै सुता हृदय दाहो कोट कुसंगति पाई न साई रहै न नीच मते चतुराई। नगर के में सबकी अभी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में अब बहुत जलन होने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं कुसंग पाकर कौन नहीं नष्ट हो जाता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई ऐसे ही नष्ट हो जाती है। साँझ समय सानंद विभू गयो कैकेयी गेह गवनु निठुरता निकट किया जन्म धरि देह स्नेह। संध्या के समय सब राजकाज ठीक ठाक करके कल का बंदोबस्त कराकर राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, क्योंकि कैकेयी उनकी सबसे प्रिय रानी थी। और जाकर देखते हैं मानो साक्षात स्नेह की शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गए हो। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं ये कैकेयी उनकी प्यारी है, मैंने स्नेह की शरीर धारण से ही कैकेयी का शरीर धारण किया है, लेकिन राजा को तो नहीं मालूम। अब एकदम निष्ठुरता ही कैकेयी का शरीर धारण कर लिया है। अब राजा उनके पास गए। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शिरसा नमामि।